हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू नेक्सस स्टडी। तो हम कंटिन्यू करेंगे अपनी ऑब्जेक्टिव सीरीज़ फॉर जेई सिविल। तो हम सर्वेइंग का लेक्चर नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे। इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ रनिंग ए टाई लाइन इज़। सबसे पहले हम देखते हैं कि टाई लाइन होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल, हमें कोई एक एरिया जिसका सर्वे कंडक्ट करना है, इसमें हम सबसे पहले मेन स्टेशंस एस्टेब्लिश करेंगे मेजर कंट्रोल पॉइंट्स के थ्रू, और इस पूरे एरिया को हम वेल कंडीशन ट्रायंगल्स में तोड़ देंगे। तो ये जो हो जाएंगे हमारे, ये मेन स्टेशंस हो जाएंगे। तो जो इसमें से लॉन्गेस्ट लाइन होगी उसको हम बेस लाइन कहेंगे इस पूरे एरिया में। फॉर एग्जांपल वो ये हो सकती है, तो हम इसको बेस लाइन कह देंगे। और एक्यूरेसी चेक करने के लिए जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं, सर्वे वर्क जो हमने की है, उसको हम चेक लाइन या प्रूफ लाइन भी बोलते हैं। कोई भी हो सकती है, वो हम सर्वे वर्क में कर सकते हैं। दिस इज चेक लाइन और प्रूफ लाइन। और ये जो जिस पे आपको ऐसा लोगो दिखेगा कि जो एक्स्ट्रा डिटेल्स हमने कलेक्ट करनी होती है, मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एरिया में, उसको हम टाई लाइंस बोलते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो अब आप ऑप्शंस पढ़ेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि टू टेक द डिटेल्स ऑफ ए नियर बाई ऑब्जेक्ट्स, एक्स्ट्रा डिटेल्स कलेक्ट करने के लिए। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। Question number 22, which of the following is an obstacle to chaining but not ranging? सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑब्स्टेकल कितने टाइप के हैं। पहला आ जाएगा ऑब्स्टेकल्स टू मेजरमेंट, दूसरा आ जाएगा ऑब्स्टेकल टू अलाइनमेंट, अब इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें एग्जांपल जो मेजरमेंट में हमें डिफ़िकल्टी कॉज करेंगे तो उसको हम एग्जांपल में आ जाएगा पॉन्ड्स एंड रिवर्स। और जो हमारे अलाइनमेंट में ऑब्स्टेकल बन जाएंगे उसका एग्जांपल आ गया बिल्डिंग, चिमनी। और अब ये जो है, दिस इज ऑब्स्टेकल टू चेनिंग। ये चेनिंग के लिए ऑब्स्टेकल हैं बट रेंजिंग के लिए नहीं। एंड दिस इज टू बोथ चेनिंग एंड रेंजिंग। तो इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, विच इज ऑब्स्टेकल टू चेनिंग बट नॉट टू रेंजिंग। तो ये दो तो इस अलाइनमेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे, तो मेजरमेंट की कैटेगरी में पॉन्ड्स एंड रिवर्स में रिवर आ जाएगा। तो 22nd का ए पार्ट हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्डिंग इज एन ऑब्स्टेकल टू, इसको हम अभी पढ़ चुके। टू अलाइनमेंट और टू मेजरमेंट हमने पढ़ा था, तो अलाइनमेंट का केस है। दिस इज एन ऑब्स्टेकल टू बोथ चेनिंग एंड रेंजिंग। बिल्डिंग जो है इज ऑब्स्टेकल इन अलाइनमेंट। सो ये दोनों में डिफ़िकल्टी है, दोनों के लिए ऑब्स्टेकल है, चेनिंग में भी एंड रेंजिंग में भी। क्योंकि बीच में अगर कोई बिल्डिंग होगी और पीछे हमारा एक पॉइंट एंड पॉइंट और यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम इसको अलाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसका सी आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन डिफरेंस बिटवीन एन ऑप्टिकल स्क्वायर एंड ए प्रिज्म स्क्वायर इज। सबसे पहले हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये हैं क्या। ये ऑप्टिकल स्क्वायर एंड प्रिज्म स्क्वायर बोथ जो है परपेंडिकुलर ऑफसेट्स के काम आते हैं। परपेंडिकुलर ऑफसेट्स बनाने के लिए क्रॉस टॉफ भी इसी काम में आती है। तो इधर पॉइंट तो मेंशन कर दिया, द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑप्टिकल स्क्वायर एंड प्रिज्म स्क्वायर इज नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन ए प्रिज्म स्क्वायर एज द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग मिरर्स आर फिक्स्ड। इसके जो दो मिरर है रिफ्लेक्टिंग मिरर, इनका जो एंगल है वो फिक्स रहता है और इधर हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। ये दो मिरर्स, इस केस में हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टिंग मिरर्स ये है 45 डिग्री और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 120 बनाते हैं। ये वाला मिरर और ये वाला मिरर 105 डिग्री बनाता है। तो इस केस में आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन ए प्रिज्म स्क्वायर। सिंस ये प्रिज्म स्क्वायर है हमारा, सॉरी दिस इज ऑप्टिकल स्क्वायर, एंड दिस इज प्रिज्म स्क्वायर। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन अ प्रिज्म स्क्वायर सिंस द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस कैन नॉट बी चेंज्ड। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन मिरर्स ऑफ एन ऑप्टिकल स्क्वायर इज। तो इसमें आप देख सकते हैं द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन जो है, जैसे टू मिरर्स का जो है यहाँ पे दिया गया है, दिस इज 45 डिग्री। इसमें इस वाले मिरर को हम हॉराइजन मिरर बोलते हैं, सॉरी दिस वन इज इंडेक्स मिरर, और ये वाला हमारा हॉराइजन मिरर होता है, HP लिखा हुआ है यहाँ पे। ये हमारी जो होती है दिस वन, दिस इज एक्सिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड दिस वन इज इंडेक्स साइड। तो देख सकते हैं इसका एंगल 45 डिग्री रहता है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अलाउएबल लेंथ ऑफ एन ऑफसेट डिपेंड्स अपॉन द। ऑप्शंस दिए गए तो हम पहले देख लेते हैं। द लेंथ ऑफ एन ऑफसेट मेनली डिपेंड्स अपॉन द स्केल ऑफ द प्लान, द एक्यूरेसी डिजायर्ड, द मैक्सिमम परमिसिबल एरर इन आई जजमेंट इन लेइंग आउट द डायरेक्शन ऑफ द ऑफसेट एंड द एरर इन चेनिंग। तो इसमें ए भी है, बी भी है एंड सी भी है। तो इसका राइट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following angles can be set out with the help of French crosstaff? This is simple crosstaff, and this is French crosstaff। अगर इसका मैं प्लान बताऊंगा तो ये कुछ ऐसे रहेगा। इसमें 4 स्लिट्स रहती हैं। लाइन ऑफ साइट को एक लाइन के अकॉर्डिंग इसको अलाइन किया जाता है, तो यहाँ से हम इसका ऑफसेट ले सकते हैं विच विल बी 90 डिग्री। इसका प्लान अगर आप देखेंगे तो दिस इज ऑक्टागोनल, तो इसमें ये एंगल 45 डिग्री भी ले सकते हैं हम, और सिमिलरली दिस एंगल जो कि 90 डिग्री भी ले सकते हैं। तो फ्रेंच क्रॉसस्टॉफ में ऑक्टागोनल रहती है ये, इसमें 8 स्लिट्स रहती हैं टोटल। तो इसके हेल्प से हम 45 डिग्री भी ले सकते हैं एंगल और 90 डिग्री भी। ये मेन डिफरेंस है इनके बीच का। तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट, आइदर 45 और 90 डिग्री हम फ्रेंच क्रॉसस्टॉफ की हेल्प से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ ऑफसेट इन्वॉल्व्स लेस मेजरमेंट ऑन ग्राउंड। ये हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट से। दिस इज ए परपेंडिकुलर ऑफसेट और दिस इज एन ऑब्लिक ऑफसेट। तो इसके लिए हमें ये एंगल की मेजरमेंट भी चाहिए एंड ये डिस्टेंस मेजरमेंट भी चाहिए, और इसके लिए सिंपल हम किसी क्रॉसस्टॉफ की हेल्प से या ऑप्टिकल स्क्वायर की हेल्प से एक हम डिस्टेंस मेजर करके हम सीधे यहाँ पे के पॉइंट P मार्क कर सकते हैं। तो दिस इज अ परपेंडिकुलर ऑफसेट मेथड और दिस इज एन ऑब्लिक ऑफसेट मेथड। और यहाँ मेथड ऑफ टाइज में हमें 2 पॉइंट से ऑब्लिक लेना पड़ता है, यहाँ से एंगल एंड मेजरमेंट।
सो इसमें सबसे पूछा गया कि इन्वॉल्व्स लेस मेजरमेंट ऑन ग्राउंड, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था. दिस इज मेथड ऑफ परपेंडिकुलर ऑफसेट. ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. The permissible error in chaining for measurement with chain on rough or hilly ground is. So हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन लीनियर मेजरमेंट्स में सबसे पहले हम चेनिंग के लिए देखते हैं. चेनिंग ऑन रफ और हिली ग्राउंड, इसके लिए जो रहता है दैट इज 1/250. तो चेनिंग विद टेस्टेड चेन एंड प्लम बॉब, इसके लिए 1/1000 रहता है. विद स्टील टेप इट इज 1/2000 to 1/20,000, and for invar tape is 1/20,000 to 1/10 lakh. तो हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे कि सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी जो आती है वो इनवार टेप से आती है. तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया रफ और हिली में विद चेन, तो 1/250. सो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट. द करेक्शन फॉर सैग इज. सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज करेक्शन फॉर सैग. फॉर एग्जांपल किसी टेप से हमने 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मेजर करना था विच इज 10 मीटर. अब हमारी टेप में मेजरमेंट के वक्त सैग आ गया. अब जो हमने मेजर की तो इस टेप की हेल्प से हमारी मेजरमेंट आने लगी 10.2 मीटर, बट द ट्रू वैल्यू इज दिस वन, और वैल्यू हमारी ज़्यादा आई है. तो अब हमें इसकी करेक्शन के लिए इस वैल्यू में से माइनस करना पड़ेगा. सो करेक्शन फॉर सैग इज ऑलवेज सब्ट्रैक्टिव. अब ये होती किसके बराबर है हम देखते हैं. करेक्शन फॉर सैग which is equal to L/24 W/P का होल स्क्वायर. इसमें W जो हो जाएगा दैट इज टोटल वेट ऑफ टेप P is equal to pull applied and L is equal to horizontal distance between end supports. सो इसका आंसर भी सही हो जाएगा. तो आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.